हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। तो कैसे आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों? तो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास 12th वाले के बच्चों के लिए है केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि आपका पूरा एनसीईआरटी का जो बुक है बाबू, उनसे 200 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा, ठीक है। सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे बाबू सभी लोग, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके VVI प्रश्न है बाबू। सारा क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी बच्चे। बीच में यदि आप लोग छोड़ के चले जाते हैं तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्रिस्टल किसे कहते हैं? वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामिति आकृति हो। वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई एक आकृति हो, ज्यामिति हो और जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल कहेंगे। क्रिस्टल समझ में आया? वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामिति आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे क्रिस्टल कहते। क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये, और कई बार ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के भी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव तो है ही। ये कहा था कि ब्रेवस जालक की संख्या कितनी होती है। ब्रेवस जालक की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा ब्रेवस जालक की जो संख्या है बाबू, वो 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है, 14 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये, और कई बार डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में उठा के पूछ लिया गया है कि डोपिंग किसे कहते हैं। डोपिंग, डोपिंग किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक में अशुद्धियां, जो भी अशुद्धियां होते हैं उनको मिश्रित करने की जो प्रक्रिया है, यानी अशुद्धियों को जो दूर कर देंगे हम, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं या अपमिश्रण कहते हैं। समझ में आया आप सभी को? क्रिस्टल जालक में औषधियों को मिश्रित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं या अपमिश्रण कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि त्रिज्या अनुपात क्या है। त्रिज्या अनुपात क्या है? धनायन, धनायन का मतलब हो गया बाबू प्लस, ठीक है, और ऋणायन, ऋणायन का मतलब हो गया माइनस। धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात या अर्धव्यास अनुपात कहते हैं। फटाफट एक बार आप सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो धनायन और ऋणायन की त्रिज्या अनुपात को त्रिज्या अनुपात या अर्धव्यास अनुपात कहते हैं, ठीक है। धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, ठीक है। ये तो अगले साल भी 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है कि शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं। शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं? देखिए आप लोग यदि चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका बाबू सॉलिड स्टेट मतलब क्रिस्टल वाला जो चैप्टर है, उसमें जाके देख लीजिए। ठोस अवस्था में सारे कुछ हमने अच्छी तरह से पढ़ा दिए हैं। शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं और यह दोष कब होता है, समझ लीजिए। जब क्रिस्टल जालक में समान संख्या में, जब कोई क्रिस्टल जालक है उसमें समान संख्या में धनायन, धनायन का मतलब प्लस हो गया बाबू, और ऋणायन गायब हो जाते हैं। मतलब आपको हम समझाते हैं सिंपल सी भाषा में, ठीक है। चलिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा सभी लोग। हमने यह एक क्रिस्टल जालक बना दिया बाबू, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है। इस प्रकार से हमने बना दिया क्रिस्टल जालक। इसमें प्लस है
इसमें माइनस है, इसमें कुछ नहीं, इसमें प्लस हो गया, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, प्लस इस प्रकार से यहाँ प्लस हो गया, यहाँ फिर प्लस हो गया। देखिए इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्लस या माइनस क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। इसे यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ से उड़ गया है माइनस, उड़ गया है ना, यहाँ प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है। इस प्रकार से देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब जब क्रिस्टल जालक में, क्वेश्चन क्या कहता है, जब क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इस दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। समझ में आया आप सभी को? जब क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इस दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। और इसमें क्रिस्टल का जो घनत्व होता है बाबू वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं? ये दोनों दोष को, जितने भी दोष है अच्छी तरह से याद रखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, निश्चित है बाबू, 100% आपको हम बोल रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा दोष से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं? जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है तो ऐसे ही दोष को क्या कहते हैं बाबू? फ्रेंकल दोष कहते हैं। चलिए सर समझाते हैं आप सभी को, एक बार ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा सभी लोग। इस प्रकार से हमने बना लिया एक क्रिस्टल जालक। ठीक है, जब क्रिस्टल जालक से एक आयन, यहाँ प्लस हुआ सर, देख रहे हैं ना, यहाँ क्या होगा? माइनस हो गया, माइनस गायब, प्लस हुआ, यहाँ क्या? माइनस गायब है। फिर देखो यहाँ पर हम माइनस दे देते हैं, यहाँ प्लस गायब है कि ना? इस प्रकार से जो घटना हो रहा है, जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाते हैं, ये प्लस माइनस यहाँ से गायब हुआ, प्लस आ गया, यहाँ प्लस गायब हुआ, यहाँ माइनस आ गया, देख रहे हैं ना? यानी ये एक स्थान से फिर दूसरे स्थान में जाके फंस जा रहे हैं ना। इस प्रकार से ही घटना को हम क्या कहते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फ्रेंकल दोष कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो प्रभावित होता है, कोई इसमें टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं होता, समझ लो ना, इसमें क्रिस्टल का घनत्व वो प्रभावित होता है, कोई फर्क इसको नहीं पड़ता ऐसा होने पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन बाबू, देखिएगा ध्यान तक, वीडियो के अंत तक सभी बच्चे बने रहिए, बीच में छोड़ के कोई मत जाइए। ठीक है, क्रिस्टल दोष क्या है? क्रिस्टल दोष क्या है? क्रिस्टल जालक में से किसी कण के गायब हो जाने या उसके क्रिस्टल के अंतराली स्थान में चले जाने से क्रिस्टल में अपूर्णता दोष या उत्पन्न हो जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि क्रिस्टल जालक में ही कोई कण कोई भी हो सकता है बाबू, अणु, परमाणु, आयन, कोई भी कण हो सकते हैं, गायब हो जाने पर या उसके क्रिस्टल के अंतराली स्थान में दूसरे स्थान पे चले जाने से क्रिस्टल में कुछ ना कुछ तो दोष उत्पन्न हो ही जाता है ना, तो इसे ही क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष कहते हैं बाबू। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बाबू 8 नंबर, कि बिंदु दोष क्या है? बिंदु दोष क्या है? एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु ही दोष कहलाता है। कौन सा दोष? बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी दृष्टि से। ठीक है, और इस बार फिर से बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा बाबू, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, एकदम VVI प्रश्न है बाबू। ठीक है, कहता है प्रासरणी दाब की परिभाषा लिखी। प्रासरणी दाब की परिभाषा लिखी। वैसा बाहरी दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रासरणी दाब कहते हैं। वैसा बाहरी दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है, प्रासरणी दाब कहलाता है। समझ में आ गया आप सभी को?
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, किसी तरल में ओ वाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों? क्यों आता है बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए, किसी तरल में ओ वाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों आती है? क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव अणुओं की संख्या क्या हो जाता है, घट जाता है। जो भी विलयन होते हैं ना, उनकी सतह पर, उसके किनारों पर जो द्रव होते हैं अणुओं की संख्या वो घट जाती है। क्या हो जाता है बाबू? घट जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है? विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर। अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित जो भी विलेय है बाबू, उनके कणों की संख्या पर निर्भर करता है, नो कि विलेय की प्रकृति पर। अभी विलयन क्या होता है सर? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिश्रित करते हैं तो उससे जो नए पदार्थ बनते हैं ना, उसे ही क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब विलेय और विलायक को भी अच्छी तरह से समझिएगा आप सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्री जल को लवणहीन किस विधि से किया जाता है? समुद्री जल को लवणहीन किस विधि से किया जाता है? तो याद रखिएगा, समुद्री जल को जो लवणहीन करते हैं बाबू, उल्टा प्रासरण द्वारा। किसके द्वारा? उल्टा प्रासरण द्वारा समुद्री जल को लवणहीन किया जाता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को? चलिए एक बार शेयर करिए आप सभी लोग अपने दोस्तों तक, और आप सभी लोग स्टेटस जरूर लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 13, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, शुद्ध विलायक में शुद्ध विलायक में विलेय मिला देने से विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। यदि शुद्ध विलायक की बात करें हम, उसमें विलेय मिला देने से विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहता है। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। अथवा और इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं कि विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसका पीडीएफ लेना है बाबू तो इस नंबर पे आप सभी लोग कांटेक्ट करेंगे 9798519639, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि उल्टा प्रासरण क्या है? उल्टा प्रासरण क्या है? वह परिक्रिया जिसमें विलयन का विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगते हैं। वह परिक्रिया जिसमें विलयन का विलायक, जो विलयन होते हैं उसका जो विलायक, जो विलाने वाला होता है, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? उल्टा प्रासरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उल्टा प्रासरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन क्या है? अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन क्या है? वैसा विलयन जो रावल के नियमों का पालन नहीं करता हो। वैसा विलयन जो रावल के नियमों का पालन नहीं करता हो उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अर्थात आप लिख सकते हैं पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट, ठीक है, बराबर एन बटे का एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। मतलब ये बराबर नहीं होगा तो उन्हें क्या कहेंगे? हम अनादर्श विलयन कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को? वैसा विलयन जो रावल के नियमों का पालन नहीं करता हो उसे अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा लिखे। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा लिखे। यदि विलयन से होकर एक एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो
इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। कहने का अर्थ यह हुआ बाबू कि हम देखो एक कंडक्टर ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एनोड होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कैथोड होता है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, और इस ये देखो ये दोनों पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड रहेगा। क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड। वही कहता है कि यदि विलयन से होकर 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की जो मात्रा होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ये कई बार डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। और इस बार 2024 में भी इसको पूछा जाएगा, 100% गारंटी है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, याद रखिएगा इसकी परिभाषा बाबू। जब विलयन में धातु आयन का सांद्रण 1 मोल तथा ताप 298 केल्विन हो। जब विलयन में धातु आयन का सांद्रण कितना हो, 1 मोल, और टेम्परेचर उसमें कितना हो बाबू, 298 केल्विन हो, तो निर्धारित विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो वैसा विभव को ही क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। याद रखिएगा, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे कप्पा से सूचित किया जाता है, यानी के से, ठीक है, के को कप्पा बोलेंगे बाबू। इसे कप्पा से सूचित किया जाता है, और इसका जो मात्रक होता है बाबू वो होता है OHM इनवर्स और CM इनवर्स। याद रखिएगा, OHM इनवर्स CM इनवर्स होता है इसका मात्रक, किसका, विशिष्ट चालकत्व का। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लवण सेतु क्या है, इसका क्या उपयोग है। लवण सेतु क्या है, इसके क्या उपयोग है। उल्टा यू आकार की एक ऐसी नली, उल्टा होता है यू आकार की एक ऐसी नली जो अलग अलग रखे वैद्युत अवघटे को जोड़ती है। जो अलग अलग रखे वैद्युत अवघटे को आपस में क्या कर देती है, जोड़ देती है, तो उसे क्या कहेंगे, लवण सेतु कहेंगे बाबू। क्या कहेंगे, लवण सेतु। इसका उपयोग देखिए, इसका जो उपयोग है, प्रत्येक अर्ध सेल में आयन की कमी को पूरा करना और विद्युत धारा प्रवाहित करना। क्या करना, प्रवाहित करना। याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु वांडर वाल्स बलों जैसे कमजोर बलों द्वारा चिपके रहते हैं। कैसा बल रहना चाहिए, वांडर वाल्स बल, ठीक है, याद रखिएगा। यदि उससे ये चिपक के रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, भौतिक अधिशोषण कहेंगे। याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 तक ही है बाबू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। और एक बार आप लोग बाबू वीडियो को शेयर करिएगा, जो ये बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही समाप्त होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल की क्लास आप लोगों का केमिस्ट्री का एकदम धमाकेदार होने वाला है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बने रहिएगा हमारे चैनल पर।